एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 7 दिए, डी की वैल्यू 3 दिए, एन की वैल्यू 8 और ए एन निकालना है। तो ए एन का फार्मूला ए 8 निकालना है, मतलब ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। एन की जगह 8 रख देंगे, ए की जगह 7, यहाँ भी 8 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है 3, यह जगह 7 प्लस ये बचेगा 7 इंटू 3 21 और 7 प्लस 21 28। इसी के सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू माइनस 18 दी है, एन की वैल्यू 10 दी है, ए एन दी है 0 और डी निकालना है। तो ए एन की वैल्यू दी है 0, ए एन का फार्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की जगह माइनस 18, एन की जगह 10, 10 माइनस वन डी, तो आ जाएगा माइनस 18 प्लस 9 डी। तो 9 डी इक्वल्स टू 18, डी की वैल्यू 18 अपॉन 9, तो डी की वैल्यू आ गई 2। इसी के थर्ड पार्ट में डी की वैल्यू माइनस 3 दी है, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू माइनस 5 और इसमें निकालना है ए। ए एन की वैल्यू माइनस 5 है, मतलब ए 18 की वैल्यू माइनस 5 है, एन 18 है इसमें। तो ए 18 का फार्मूला ए प्लस 18 माइनस वन डी, जैसे ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, वैसे ए 18 का हो जाएगा ए प्लस 18 माइनस वन डी इक्वल्स टू माइनस 5। तो 18 माइनस वन 17, डी की वैल्यू माइनस 3, यह आ जाएगा 17 इंटू 3 51, 51 को उधर ले जाएंगे, 51 माइनस 5 46। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू दी है माइनस 18.9, डी की वैल्यू है 2.5, ए एन की वैल्यू 3.6, एन निकालना है इसमें। ए एन दे रखा है 3.6, तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी और इसकी वैल्यू 3.6। ए की जगह आ जाएगा 18.9, एन माइनस वन, डी की जगह 2.5 इक्वल्स टू 3.6। 18.9 इस तरफ जाएगा, प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस करके आएगा 22.5 और ये 2.5 आ जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा 9 से। तो n माइनस वन इक्वल्स टू 9, तो n की वैल्यू 10। फिफ्थ पार्ट में ए की वैल्यू 3.5 दी है, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105 और ए एन निकालना है, मतलब ए 105 निकालना है। तो उसका फार्मूला ए प्लस 105 माइनस वन डी, ए की जगह 3.5, यह आ जाएगा 104 और डी की वैल्यू 0, तो ये तो 0 ही जाएगा, तो वापस आ जाएगा 3.5। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में सीरीज दे रखी है AP 10,7,4 10,7,4 और इसमें निकालनी है इसकी 38 टर्म, ए 30 निकालना है। ए हो जाएगा इसका 10 और डी होता है 7 माइनस 10 माइनस 3, तो ए 30 निकालना है। इसका मतलब ए प्लस 30 माइनस वन डी, वही ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए की जगह 10, 30 माइनस वन 29 और डी की वैल्यू है माइनस 3, हो जाएगा 87 माइनस 87, तो 10 माइनस 87 हो जाएगा माइनस 77। तो 38 टर्म के लिए माइनस 77। ऑप्शन इसका सी ट्रू है। इसका सेकेंड पार्ट में भी सीरीज दी है -3 -1/2 2, इसकी 11 टर्म निकालनी है। तो ए हो गया -3, डी हो जाएगा -1/2 से इसको माइनस करेंगे तो +3, ये 3 6 6 माइनस 1 5 5.2। तो ए 11 निकालना है, इसका फॉर्मूला ए प्लस 11 माइनस वन डी, ए प्लस 10 डी, ए की जगह आ जाएगा -3, 10 इंटू डी के लिए 5/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, ये आ जाएगा 22। तो इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी ट्रू है। क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट पार्ट में पहली टर्म दी है 2 और थर्ड टर्म दी है 26, सेकंड निकालनी है। सेकंड को x मान लेते हैं, तो हम बताए कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 26 माइनस एक्स, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। तो आ जाएगा x वाले एक तरफ कर लेते हैं, 2 इधर, ये हो जाएगा 28, तो 2x इक्वल्स टू 28, x के लिए 28/2 14। सेकेंड पार्ट में ये दो टर्म निकालनी है और ये दे रखी है 13 3, तो ये सेकेंड टर्म दे रखी है a2, इसका फार्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, एन की जगह 2 आ जाएगा, ये जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 13, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये 4 टर्म दिए 1 2 3 4, 4 टर्म है, a4 की वैल्यू है 3, तो a4 का फार्मूला a प्लस 4 माइनस वन डी इक्वल्स टू 3, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2d और ये 10, तो डी के वैल्यू -5, इस डी के वैल्यू -5 को फर्स्ट में रख देते हैं, a -5 इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18,
तो इसमें हमें एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है ए, तो ए की वैल्यू तो आ गई 18। फिर हमें निकालनी थर्ड टर्म A3, तो उसका फॉर्मूला A प्लस 3 माइनस 1D, A प्लस 2D। ए की वैल्यू 18 है, डी की वैल्यू -5, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। थर्ड पार्ट में भी ये दो टर्म निकालनी है और ए दे रखा है और ये 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म के लिए दे रखी है। A4 हो गया 19/2। A4 का फॉर्मूला A प्लस 4 माइनस 1D, ए की वैल्यू 5 रख देंगे, 3D हो जाएगा, 19/2। इस 5 को उधर ले जाएंगे माइनस में, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा और ये 2 5 या 10, ये जाएगा 9/2। तो 3D इक्वल्स टू 9/2, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से या 9, तो D की वैल्यू 3/2। D की वैल्यू 3/2 को रख देते हैं ना, D की वैल्यू 3/2 आ गया। अब हम A2 निकालना है, तो A2 की वैल्यू जाएगी A प्लस, A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो A2 की वैल्यू A प्लस 2 माइनस 1D, A की जगह 5 और ये 1 आ जाएगा, D की वैल्यू 3/2, ये आ गया, 5 2 या 10 और 3 13/2। फिर हमें A3 निकालना है, थर्ड टर्म, इसका A प्लस 3 माइनस 1D, यानी कि A प्लस 2D। A की वैल्यू 5 है, 2 इंटू D, D की वैल्यू 3/2 है, ये 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 8, तो ये वैल्यू 8 आ गई। फोर्थ पार्ट में भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये सेकेंड टर्म दे रखी है, और 1 2 3 4 5 6 टर्म। फोर्थ पार्ट में पहले टर्म दिए -4 और ये तीनों निकालनी है और ये है 6, तो 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म दे रखी है हमें 6 और ए है इसका -4, फिफ्थ टर्म है 6। इसका फार्मूला A प्लस 5 माइनस 1D, ए की जगह -4 और ये 4D हो जाएगा, और ये उधर जाके 6 प्लस 4 10, ये आ जाएगा 10/4, कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 2 जा, तो ये जाएगा 5/2। तो D की वैल्यू आ गई, A की मालूम है, हमें A2 निकालना है। तो A2 का फार्मूला A प्लस 2 माइनस 1D, A की वैल्यू -4, 2 माइनस 1 1 आएगा, और D की वैल्यू 5/2, यहाँ से जाएगा 2 4 8 -8 प्लस 5 -3/2। फिर हमें इसकी निकालनी थर्ड टर्म, ये वाली, A3 का फार्मूला A प्लस 3 माइनस 1D, A की वैल्यू -4 है, ये हो जाएगा 2 और D की वैल्यू 5/2, ये 2 कैंसिल, 5 - 4 1। फिर निकालनी इसकी फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का फार्मूला A प्लस 4 माइनस 1D, A की जगह -4, 4 - 1 आ गया 3, और D की वैल्यू है 5/2। तो एलसीएम लेंगे, ये पहले 15/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 2 4 8, 15 - 8 7/2। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में सेकेंड टर्म दे रखी है और सिक्स टर्म दे रखी है। सेकेंड टर्म है 38, तो सेकेंड टर्म का फार्मूला A प्लस 2 माइनस 1D इक्वल टू 38, यानी कि A प्लस D 38, और A6 है -22, A6 का फार्मूला A प्लस 6 माइनस 1D, यानी कि A प्लस 5D -22। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे लिखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, A कैंसिल, ये आ जाएगा -4D और ये 60, 4 से कैंसिल होगा 60, D की वैल्यू -15 आ जाएगी। अब इस D की वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ पर हो जाएगा A D की जगह -15 इक्वल टू 38, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 53, तो A भी आ गया और D भी आ गया। अब हमें निकालनी फर्स्ट टर्म, वो तो पता ही है, A की वैल्यू 53। फिर निकाली थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला A प्लस 3 माइनस 1D, यानी कि A प्लस 2D, A की जगह 53 और 2 इंटू D की वैल्यू -15 हो जाएगा -30, 53 - 30 जाएगा 23। फिर निकालनी इसकी फोर्थ टर्म, ये वाली, A प्लस 4 माइनस 1D, यानी कि A प्लस 3D, A की जगह 53 और 3 इंटू D की जगह -15, यह आ जाएगा 45, 53 - 45 8। अब निकालिए इसकी फिफ्थ टर्म, A5 का होना A प्लस 5 माइनस 1D, तो हो जाएगा A प्लस 4D, A की जगह 53, 4 इंटू D की जगह -15, हो जाएगा -60, तो 53 - 60 आ जाएगा -7, तो फिफ्थ टर्म के लिए होगी -7। क्वेश्चन 4 में एक AP दी है 3, 8, 13, 18 डैश, और बताना है कौन सी टर्म इसकी 78 होगी, 10 टर्म, 11 टर्म, 12 टर्म, कोई भी।
तो एन का फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी 78, ए की जगह 3 एन माइनस वन और डी की जगह 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा माइनस में, ये बचेगा 5 एन माइनस वन, ये बचेगा 75 और 5 आ जाएगा नीचे, ये आ गया 15, तो एन माइनस वन हो गया 15, तो एन की वैल्यू 1 प्लस 15, तो यानी कि 16 टर्म की वैल्यूज 78 होगी। इसमें एक एपी दे रखी है 7 13 19 डैश डैश 205, बताने कौन से नंबर की टर्म 205 होगी। तो ए हो गया 7, डी हो गया 13 माइनस 7 6, ए एन मान लिया 205, एन ए टर्म एन निकालना है, तो इसका फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी 205, ए की जगह 7 फिर एन माइनस वन, डी की जगह 6 205, अभी 7 इधर ले जाते माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा 6 एन माइनस वन, यह आ जाएगा 198, 205 माइनस 7 6 आ जाएगा नीचे, 6 से कैंसिल करेंगे 33 आ जाएगा, तो एन माइनस वन हो गया 33, तो एन की वैल्यू 34। इसी के फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में इसमें भी एक एपी दे रखी है 18, 15 एंड हाफ 13 47 डैश डैश, बताने कौन से नंबर की टर्म 47 होगी। ए तो हो गया 18 और डी हो गया ये माइनस ये, तो 31/2 माइनस 18, तो एलसीएम लेंगे 36 हो जाएगा, तो 31 माइनस 36 माइनस 5/2, और ए एन की वैल्यू है माइनस 47, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू माइनस 47, ए की जगह 18 एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस 5/2 माइनस 47, यह आ जाएगा माइनस 5/2 एन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस 47 माइनस 18, तो एन माइनस वन की वैल्यू जाएगी ये तो आ जाएगा 65, तो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, 5 से काटेंगे 13 13 टू जा 26, माइनस माइनस भी हट जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 27। सिक्स क्वेश्चन में एक एपी दे रखी 11 8 5, 2, बताना है कि क्या माइनस 150 इसकी कोई टर्म हो सकती है, मतलब एन निकाल के देखेंगे, अगर एन फ्रैक्शन में है नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है, तो एन हो गया 150, इसका फॉर्मूला हुआ ए प्लस एन माइनस वन डी माइनस 150, ए की जगह 11 और डी की वैल्यू 8 माइनस 11 माइनस 3, तो 11 को उधर ले आते हैं माइनस 11 माइनस 150 माइनस 11 और ये 3 एन माइनस वन, यहाँ जाएगा 161 और 3 जाएगा नीचे, एन के लिए जाएगी 1 प्लस 161/3, तो एलसीएम लेंगे 3 इधर आएगा तो 3 प्लस 161 164/3, तो फ्रैक्शन में आ रहा है मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर और टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, या 10th टर्म 11 12 13 14 ये सब फ्रैक्शन में नहीं होता कोई इनमें से। सेवेंथ में दिया 11 टर्म के लिए 38 है, 11 टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 10d, वही एन माइनस वन डी वाला 11 माइनस वन 10, और 16 टर्म है 73, इसका फॉर्मूला ए प्लस 15d, पहले हम इसको सॉल्व करके ए और डी निकालते हैं, ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए कैंसिल हो जाएगा माइनस 5d माइनस 35, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 7 जा, तो डी के वैल्यू 7, अब डी के वैल्यू 7 को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, ए प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, हो जाएगा 70, तो उधर जाके माइनस, ए की वैल्यू माइनस 32, तो ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई। अब इन्होंने बोला है 31st टर्म निकालनी है A31, तो इसका फॉर्मूला ए प्लस 30d, तो ए की वैल्यू निकाल रखी है माइनस 32, 30 इंटू डी, डी के लिए 7 है, माइनस 32 प्लस 210, उसको माइनस करके आ जाएगा 178। 8 क्वेश्चन में दिया है, 8 में दिया है कि एक एपी उसमें 50 टर्म्स है, 950 हो गया, जिसकी थर्ड टर्म के लिए 12 है, A3 का फॉर्मूला ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12, और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 दे रखी है, तो लास्ट टर्म का मतलब 58 टर्म, क्योंकि यही 50 टर्म है टोटल, उसमें A50 हो जाएगा 106, तो इसका फॉर्मूला ए प्लस 49d। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालेंगे, तो ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए कट जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 47d और यह आ जाएगा माइनस 94, फिर डी की वैल्यू आ जाएगी 94/47, तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब डी की वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन 1 में, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो 12 माइनस 4, ए की वैल्यू आ गई 8, तो इसमें बोला था कि 29 टर्म निकालनी है इसकी, तो A29 का फॉर्मूला ए प्लस 29 माइनस 1d, ए की वैल्यू 8 है, ये 28 आ गया, और डी की वैल्यू है 2, ये हो गया 56 और ये ऐड करके 64, तो 29 टर्म की वैल्यू है 64।
नाइन्थ क्वेश्चन में भी दिया है कि थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d की वैल्यू 4 है, और नाइन टर्म की वैल्यू -8, a प्लस 8d -8। इनको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा -60 और ये 12, d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस d की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 1 में, a प्लस 2 इंटू -2 यहाँ पर इक्वल्स टू आ जाएगा ये 4, तो ये 2 टू द -4 तो जाके +4, 4 + 4 8। तो बताना है कौन सी वाली टर्म 0 है AP में, तो an हो गया 0, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a की जगह रख दिया 8, n माइनस 1, d की जगह -2, इसको उधर ले डालते हैं, प्लस हो जाएगा 2n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, n के लिए आ जाएगी 5। 10th में बोला है 17 टर्म जो है AP की वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, मतलब a17 माइनस a10 इक्वल्स टू 7। तो d निकालना है इसमें, तो a17 का फॉर्मूला a प्लस 16d, a10 का फॉर्मूला a प्लस 9d, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों के साइन चेंज, a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7d इक्वल्स टू 7, तो d की वैल्यू आ गई 1। इसमें भी AP दे रखी है 3, 15, 27, 39, तो हम पहले a निकाल लेते हैं 3 और d आ जाएगा 15 माइनस 3 12। तो बोल रहे हैं कि कौन से नंबर की टर्म इसकी 132 ज़्यादा है 54 टर्म से, 54 टर्म से 152 ज़्यादा है, तो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है कौन से टर्म, तो an मान लेते हैं जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d, n ढूंढना है इसमें, और इसका a प्लस 53d, a तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, n माइनस 1 इंटू 12, d की वैल्यू 12 है, इधर 132, a तो कट गया था 53 इंटू 12, यहाँ आ जाएगा 636, और इसको ऐड करके 768, फिर 12 आएगा नीचे, 12 से कैंसिल करेंगे 64, n माइनस 1 आ गया 64, तो n इक्वल्स टू 1 प्लस 64, n के लिए आ गया 65। 12 क्वेश्चन ने बोला है कि दो AP उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। मान लो एक AP की 100 टर्म a डैश मान लेते हैं, a डैश 100, और दूसरी AP की 100 टर्म a 100, और इनका डिफरेंस है 100, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं a डैश प्लस 99d, इसकी फर्स्ट टर्म a डैश मान ली हमने, और इसकी a प्लस 99d, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस 99d से माइनस 99d कैंसिल, a डैश माइनस a बचेगा इक्वल्स टू 100। अब बताना है इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है, a1000 माइनस a1000, ये डैश से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब a डैश प्लस 999d, इसका a प्लस 999d, ब्रैकेट ओपन, इसमें भी 99d कट जाएगा, ये बचेगा a डैश माइनस a, और a डैश माइनस a की वैल्यू 100 है, तो मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, वो नंबर 3 डिजिट होगा और 7 से डिवाइड होगा, ऐसे कितने नंबर होंगे। तो पहला नंबर 3 डिजिट जो 7 से डिवाइड होता है 105, इसमें 7 प्लस कर दो 112, ऐसे आते रहेंगे, और लास्ट वाला होगा 994। इसको निकालने के लिए 1000 जो नंबर है 1000 को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसको 1000 से माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा। तो a हो गया 105, d हो गया 7, इससे इसको माइनस करके, और an की वैल्यू 994, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1d, a हो गया 105, d हो गया 7, इधर जाएगा माइनस, जा जाएगा 889, तो n माइनस 1 की वैल्यू 889/7, 7 से डिवाइड करके आ जाएगा 127, तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। 14 में बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल, तो 10 के बाद जो पहला मल्टीपल 4 का आएगा वो 12, फिर 16 4 4 ऐड करते रहो, और 250 तो डिवाइड होता नहीं है 4 से, तो उससे पहले होगा 248, ये डिवाइड होता है 4 से। बताना कितने नंबर हैं ऐसे, तो a हो गया 12, d हो गया 4, 16 माइनस 12, और an हो गया 248, तो an का फार्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 248, a की जगह आ जाएगा 12, n माइनस 1d की जगह 4, और ये 248, ये 12 उधर माइनस में, ये आ जाएगा 236, और 4 नीचे, 4 से कैंसिल करेंगे 59, तो n की वैल्यू आ जाएगी 60। 15 में दो AP दिया, उनकी दोनों की n टर्म इक्वल है, n निकालना है, तो पहली AP है
63, 65, 67, तो इसके nth टर्म निकालते हैं। ए हो गया 63, डी हो गया 2, ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की जगह 63 एन माइनस 1 और डी की जगह 2, ये जगह 2n माइनस 2, ये जगह 61 प्लस 2n। अब दूसरी ए पी दी है 10, 17 करके, इसकी भी nth टर्म निकालते हैं। 3, 10, 17, ए हो गया 3, डी हो गया 7, इसकी भी nth टर्म निकालते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, तो ये जाएगा 7n माइनस 7, ये जाएगा 7n माइनस 4। अब ये इसकी nth टर्म है और ये इसकी nth टर्म है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 61 प्लस 4 7n माइनस 2n, तो 65 इक्वल्स टू 5n, n की वैल्यू 13, ये आंसर। क्वेश्चन 16 में बोला है जो थर्ड टर्म है ए पी की वो 16 है, A3 की वैल्यू 16, A3 का फार्मूला ए प्लस 3 माइनस 1 डी, यानी कि ए प्लस 2 डी 16 है, और दिया है 7 टर्म एक्सीड 5th टर्म बाय 12, मतलब A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12, इसका फार्मूला ए प्लस 6 डी और A5 का फार्मूला ए प्लस 4 डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये जाएगा कैंसिल, 2d इक्वल्स टू 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6। इस d की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, a प्लस 2 इंटू 6, इसमें a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, ये आ जाएगा 12, तो 16 माइनस 12 आ जाएगा 4। तो हमें बताना है इसमें AP क्या होगी, तो AP में a फर्स्ट टर्म होगी a, इसमें d ऐड कर देंगे 10, फिर इसमें d ऐड कर देंगे 16, ऐसी चलती रहेगी। 17 में AP दे रखी है, लास्ट टर्म भी दे रखी है, इसमें निकालना है 28 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, यहाँ से 28 टर्म इस तरफ को, तो उसका फॉर्मूला है ये an माइनस 20 माइनस 1 डी, तो an तो ये हो गया 253, 20 माइनस 1 और d की वैल्यू है 5, हो जाएगा 19 इंटू 5 95, 158। 18 में बोला है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24, 4th टर्म और 8th टर्म का सम है 24, 4th टर्म का फार्मूला a प्लस 3d, 8th टर्म का a प्लस 7d, ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। फिर दिया है 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44, a प्लस 5d, ये a प्लस 9d, ये हो गया 44, ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आपस में, ऊपर नीचे लेके सब्ट्रैक्ट, 2a कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 4d माइनस 20, d की वैल्यू होगी 5, d की वैल्यू 5 हम रख देंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, ये आ जाएगा 50, 50 उधर ले जाएंगे माइनस में, आ जाएगा माइनस 26, तो ए की वैल्यू माइनस 13। तो इसमें बताना है AP क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म तो आगे इसकी 13 माइनस 13, इसमें d ऐड कर देंगे 5 माइनस 8, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे माइनस 3। 19 में बोला है शुभा राव स्टार्टेड वर्कड इन 1995, जब उसने स्टार्ट करा काम तो उसकी सैलरी थी 5000 और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ रही है, तो बताना है कब उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, कितने साल के बाद। तो an हो गया, an का फार्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी 7000, a की वैल्यू रख देंगे 5000 और d की 200, 7000 इधर माइनस में जाएगा, 2000, 200 आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा 10 कैंसिल होके, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11, मतलब 11वें साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ऐसे देखकर रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते वो 5 रुपये बचाती है और फिर हर हफ्ते वो 1.7 रुपीज़ और ज़्यादा सेव करती है, तो nth वीक में उसकी सेविंग होगी 20.75, n निकालना है, मतलब कब उसकी सेविंग इतनी पहुंच जाएगी, हर हफ्ते इतना बढ़ा रही है, तो फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 20.75, तो a की वैल्यू रख देंगे 5 और d की वैल्यू 1.75, 5 उधर माइनस में आ जाएगा 15.75, ये नीचे ये पॉइंट कटेगा, इसको कैंसिल करोगे 9 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 हफ्ते बाद उसकी जो सेविंग है वो इतनी पहुंच जाएगी।